मैं पानी मारूंगा। कि आज हमारा एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन हो रहा है एंड ये हॉस्पिटल को हमने बहुत सोच समझ के बहुत मेहनत से इसको बिल्डअप किया है और आज इसकी ओपनिंग है। सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वी थैंक ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एक्रोपोलिस हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। एडवांटेज रहेंगे हॉस्पिटल के वैसे तो क्या क्योंकि इलाके के हिसाब से देखा जाए तो बहुत एक कंफर्टेबल इलाका है, बहुत चीज़ है, सारी चीज़ें। तो आपने क्या क्या बेसिक नॉर्म्स क्या रखे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के इलाज? हॉस्पिटल का ये एक हमारा एक टर्शरी सेंटर है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ पेशेंट को मिलेंगी और हम हर तरह के पेशेंट को कैटर करेंगे। फ्रॉम हर क्लास के पेशेंट को सब तरह की फैसिलिटीज़ है, रेंजिंग फ्रॉम प्राइवेट रूम से लेके जनरल वार्ड, सारी फैसिलिटीज़ हैं सो दैट वी प्रोवाइड बेस्ट ऑफ केयर टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात करी बीच में कि चैरिटेबल नहीं, चैरिटेबल भी हमारे कुछ रेट्स रहेंगे और जो जैसे पेशेंट का रूम वाइज प्रॉपर इकोनॉमी में है या वार्ड में है उनका स्टे वैसे रहेगा, बट इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। एंड एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि ये एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर पेशेंट रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा डॉक्टर से बात करने के लिए और वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाने से एक आम पेशेंट डरता है, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन और डॉक्टर का इमोशनल क्वेश्चन अच्छा रहेगा। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ है, इमरजेंसी वार्ड है और नीचे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की फैसिलिटीज़ है, सारी स्पेशलिटीज़ की ओपीडी है, आई की ओपीडी है, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, सब कुछ एंड क्रिटिकल केयर भी है। इट इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन दिस एरिया हैविंग कैथ लैब जहाँ पे कार्डियक पेशेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनकी एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग, सब कुछ ही मैनेज किया जाएगा। आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है। एक बार जो पेशेंट यहाँ पे आ गया उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ एक रूफ में अफोर्डेबल कॉस्ट में पेशेंट को प्रोवाइड की जाए। खुद की टीम में काफ़ी सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, बाकी ऑन कॉल भी डॉक्टर्स रहेंगे हमेशा ऑन बोर्ड। जैसे हमारे पास मेडिसिन की टीम रहेगी, न्यूरो की, न्यूरोलॉजी की, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड हमेशा 24/7 इमरजेंसी प्लस सारी फैसिलिटी 24 ना मिले। कार्डिक के लिए कई तरह की चीज़ें विदेशों में भी चलती है और यहाँ के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर हाँ। तो कार्डिक के लिए क्या कोई नई जो चीज़ अभी चली है जो नहीं, स्टेंटिंग और जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जाएगी। पेस मेकर्स की भी फैसिलिटी है, डिपेंडिंग किस पेशेंट को कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे उसके हिसाब से किया जाएगा। एम्बुलेंस होम डायग्नोस्टिक की बात ज़्यादा करते हैं आजकल। हाँ जी, होम डायग्नोस्टिक की बात ज़्यादा करते हैं। डायग्नोस्टिक्स, हाँ जी, एम्बुलेंस फैसिलिटीज एम्बुलेंस 24/7 अवेलेबल रहेंगी। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं आ पाता तो उन तक हम एम्बुलेंस पहुंचाएंगे और हमारे आरएमओ डॉक्टर्स वहां जाके पेशेंट का बेसिक एक बेस लाइन गोल्डन आवर का जो टाइम होता है जिसमें पेशेंट लूज़ नहीं कर सकता वो टाइम उसको मैनेज कर की दिक्कत है हर एज ग्रुप का। छोटे बच्चे के लिए हमारे पास नर्सरी की फैसिलिटी है, नीकू से लेके ओल्ड एज तक, जिनको डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन, आँख की प्रॉब्लम, हर एक फैसिलिटी और हर एक डिपार्टमेंट का हमने सोचा है। बेड आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल? अभी फंक्शनल 50 बेडेड है बट हम आगे इसको एक्सपैंड करेंगे। अभी इनिशियल हम 50 बेड से स्टार्ट करेंगे। ओपीडी के टाइमिंग्स क्या होंगे? ओपीडी के टाइमिंग्स हम मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही टाइम रखेंगे। बाकी जो डॉक्टर दोपहर को भी कोई करना चाहे वो सारी हमारी एक लिस्ट तैयार होगी, सब अकॉर्डिंग टू स्लॉट बैठेंगे।
थोड़ा परिचय करा दें डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं डॉक्टर अनु हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। और ये डॉक्टर प्रतीक है, मेरे हस्बैंड हैं। ये हड्डियों के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हैं। ये डॉक्टर नरेश हैं, ये भी हमारी टीम के पार्ट हैं। ये भी हड्डियों के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और डॉक्टर सुनील है, ये पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन। आप कुछ कहना चाहेंगे, आप इतना बड़ा काम है? सर बस मैं ये पहला ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है जो कि बादशाहपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ हम स्टार्टिंग में इनॉग्रल डिस्काउंट भी देंगे। स्टार्टिंग में हम 20 to 30% डिस्काउंट देंगे, जो कि पेशेंट को भी रहे और आगे भी हम देते रहेंगे। और कोई पुअर पेशेंट भी आता है, सपोज इमरजेंसी में आता है, एक्सीडेंट आता है, कोई पुलिस लेके आती है, तो ऐसा नहीं कि उसका इलाज तब होगा जब उसका रिलेटिव आएगा। विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज पेशेंट एंटर इन द हॉस्पिटल। विल नॉट वेट फॉर द अटेंडेंट कि जैसे बड़े हॉस्पिटल में होता है कि नहीं पहले हमें कुछ जमा कराओ तब स्टार्ट होगा। नहीं, विल स्टार्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट। जो गोल्डन आवर्स हैं हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा ताकि पेशेंट के रिलेटिव को हम बाद में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन जो गोल्डन मिनट्स हैं हम उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले हमारा इमरजेंसी पे फोकस है। इमरजेंसी में हमारे पास एवरी फैसिलिटी है। ट्रॉमा आएगा कैसा भी है, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एब्डोमेन एंड लेबोरेटरी सर्विस 24 एंड फुली फंक्शनल ICU जो इंक्लूडिंग वेंटिलेटर है, CPAP है, NICU है बच्चों के लिए, एवरीथिंग वी हैव। इफ़ पेशेंट केम हेयर उनका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। देयर इज़ नो रेफरल पॉइंट। न्यूरो सर्जरी भी होगी। वी हैव 3 न्यूरोसर्जन ऑन पैनल। सो एवरी डॉक्टर, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी स्पेशलिटी वी हैव। जी सर, तो इस पैनल में कौन कौन अभी आपने अप्रूव किया होगा कुछ? यस सर, अभी स्टार्टिंग में जैसे हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, सो हमें कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। सो वो गवर्नमेंट परमिशन आएंगी, उसके बाद हम गवर्नमेंट पैनल में लाएंगे। CGHS, ECHS, ESI, हरियाणा गवर्नमेंट, आयुष्मान, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैडर हैं। हम तो यहाँ 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा अपना हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, जो हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से कहा कि जो गरीब हो उसको फ्री देखना है। वही इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसा सेंटर खोलो कि जो पैसे नहीं भी दे सके ना, उसका इलाज हो जाए। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल कॉरपोरेट्स में दे आर डूइंग वेरी वेल, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं हो पाता। जो इन बच्चों को मैं कहती हूँ कि पेशेंट की बात पहले सुनो, ज़्यादा टेस्ट से हट के बात सुनो, और उनका इलाज पैसे नहीं भी हों तो फ्री में करो। ये मेरा इनको हमारा एम है। हमने अपना बड़ा बड़ा बोर्ड भी यहाँ लगाया है, टू प्रोवाइड अनपैरेलल्ड सर्विस टू एवरीबडी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। नो वन शुड कोई हो, और मैं ये ध्यान रखूंगी। मैं आज सबके सामने कह रही हूँ कि ये मेरा वादा है कि मैं ध्यान रखूंगी कि कोई गरीब यहाँ से बिना इलाज के ना जाए। ठीक है, बस यही मेरा। और मशीन यार यहाँ सब विलेज थे, सब आते थे। इनको मैं वही कहता हूँ कि वैसे किसी पे आई एम डॉक्टर संजीव नागपाल, तो सबको इनको कहता हूँ किसी को वापस नहीं जाने देना, आराम से उसका ट्रीटमेंट करके प्रॉपर करना। मशीनें आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो वो दिमाग से काम करना होता है। वो मैं इन्हें कहता हूँ दिमाग के साथ दिल से भी काम करोगे तो कभी हमेशा सक्सेसफुल। अगर आप पेशेंट को पेशेंट को ये नहीं कि मशीन लगाई, आपने इनक्यूबेटर लगा दिया, सब दिमाग से चल रहा है, सब कैलकुलेशन चल रही है, दिमाग के साथ दिल का काम जरूरी है, तो आपको अच्छा हो जाए। बिना बात टेस्ट भी नहीं करने हैं। जो पेशेंट के आजकल डॉक्टर्स बहुत हैं, जो इतनी लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं उतने करने जितने जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपना क्लिनिकल जजमेंट जो हमारे टाइम होता था कि देख के हम बता देते कि भाई शायद ये बीमारी है, उतना ही टेस्ट करें। ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर श्वेता हैं, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आप ENT के डॉक्टर हैं? जी, आई एम डॉक्टर श्वेता गुप्ता, ENT स्पेशलिस्ट। सो दिस इज़ आवर रिसेप्शन ऑफ एक्रोपोलिस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम ही बोल दीजिए। हाँ जी, सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ एक्रोपोलिस हॉस्पिटल एंड हाँ, मुझे थोड़ा सा आप मुझे परिचय करा दीजिए कि कहाँ पे आपका कैसे कैसे कोई पेशेंट आएगा तो क्या क्या वहाँ पर उसको सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। जी प्लीज़। सो इस तरफ अगर आप आएंगे स्टार्टिंग में तो दिस इज़ आवर इमरजेंसी एरिया, दिस इज़ इमरजेंसी वार्ड। तो इसके अंदर आएंगे, सो दिस इज़ आवर इमरजेंसी वार्ड। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है।
जी इमरजेंसी वार्ड। हाँ जी, तो ये मुझे कुछ बताइए, ये जो ये मशीनें कुछ मुझे नज़र आ रही हैं, ये मशीनें So, ये ये क्या जो- क्या किस किस काम में आते हैं ये? सो ये जो मशीनें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिक पेशेंट आता है, एकदम इमरजेंसी में आता है, तो पेशेंट को जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे ट्रॉमा का पेशेंट है या पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें, सारी ट्रॉमा की फैसिलिटीज़ और सारा हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं, जो हम पेशेंट को बीपी पल्स सब कुछ एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ इमरजेंसी में उपलब्ध हैं। तो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, सक्शन भी है, ऑक्सीजन है, मॉनिटर है, सारी चीज़ें हैं। ये मुझे बताइए कि ये बड़ी सी एक ये मशीन नज़र आ रही है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जी तो ये क्या काम करती है और कैसे फंक्शन करती है? जी। सो ये जो मशीन है, ये जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास इमरजेंसी पर्पस से, कार्डिक आ गए। जी। सो कार्डियक के कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं, तो तुरंत जैसे कि मान लीजिए कोई हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, तो उनका यहाँ पर इमरजेंसी में ईसीजी करना या फिर उनको रिवाइव करना, कोई पेशेंट का मान लीजिए कभी सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ। तो अभी जो इस हॉस्पिटल के करता धरता है मेरे साथ, डॉक्टर साहब आपका नाम बता दें। My name is Dr. Pratik. I am orthopedic surgeon. I am director of this Acropolis Super Speciality Hospital, जी सेक्टर 16 in बादशाहपुर में जो डॉक्टर साहब है। हिंदी में भी बोलें क्योंकि चैनल हिंदी है प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं। जी, तो आप मुझे बताएं कि ये जब सिक पेशेंट कोई आता है कार्डिक का, तो ये कैसे आप ये क्या? सर ये डिफिब्रिलेटर है, जी ये एईडी के साथ है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिवाइस के साथ। इसमें क्या है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, सपोज उसकी पल्स ही नहीं आ रही, सांस नहीं ले पा रहा है, हम देख रहे हैं कि ब्रीदिंग नहीं हो रही, कोई चेस्ट मूवमेंट नहीं है, कोई पल्स नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है और हमारे हॉस्पिटल में है, हमें नहीं पता वो कब अनकॉन्शियस हुआ है, क्या पता उसका सांस अभी अभी टूटा है। सो हम पहले सीपीआर ट्राई करते हैं, उसमें सीपीआर से हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्टेशन करते हैं, उसके चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। अगर उसके बाद भी पेशेंट नहीं रिवाइव करता है, तब हम ये डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये डीसी करंट देता है, जूल में रहता है, जो 360 जूल तक रहता है। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं 160 से, फिर हम उसको बढ़ाते हैं। तो इसको हम चेस्ट पे दोनों ऐसे लगाते हैं, दो हार्ट की बाउंड्री, फिल्मों में हमने देखा हार्ट की बाउंड्री कवर करनी होती है बेसिकली, एक ऐसे और एक ऐसे दोनों साइड, और इसको लगाना होता है। और इस समय ये भी ध्यान रखना होता है कि आपने कुछ डाला तो नहीं हुआ, लोहे का या अंगूठी वगैरह, आपको भी थोड़ा सा शॉक लग सकता है। तो जो ऐसे पेशेंट को लगाते हैं, तो यही पेशेंट रिस्पॉन्स भी करते हैं कुछ। तो ये लास्ट रिसोर्ट रहता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस आता है कि भाई अगर डिफिब्रिलेटर से वो नहीं उठ पा रहा है या डिफिब्रिलेटर के बाद भी रिवाइव नहीं कर पा रहा है, तो फिर पेशेंट की ईसीजी करके देखते हैं बार बार, फिर 2 फ्लैट ईसीजी होते हैं, तो फिर उसे ब्रॉड डेड या डेड घोषित किया जाता है। सो ये बेसिकली एक एमरजेंसी डिवाइस है जो कि एमरजेंसी में आईसीयू में यहाँ पे रखा जाता है। तो टोटल कितने बेड आपके सर टोटल ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है। इमरजेंसी के अंदर कितना? सर एमरजेंसी में 8 बेड है, आपके सामने है। यस सर। ठीक है। हाँ जी। और जैसे कोई एक्सीडेंटल केसेस आते हैं और उसमें न्यूरो, क्योंकि हम देखते हैं कि सर में अक्सर चोटिल हो जाते हैं, कोई दोपहिया वाहन है या पैदल चालक है या कोई साइकिल चालक है, उसको चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में आपके पास न्यूरोस और वो सब? सर हमारे पास न्यूरो सर्जन हैं, 3 ऑन पैनल हैं, 3 न्यूरो सर्जन हैं, बाकी न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। तो अगर इमरजेंसी में हेड इंजरी आती है, ट्रॉमा का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले हम उसका वही मॉनिटर करते हैं, एबीसी, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन देखते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम उसको पहले तो स्टेबलाइज करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। और हमारे यहाँ पे पेशेंट स्टेबलाइज करने के बाद तुरंत सीटी स्कैन भी है हेड में। अंदर मान लो पेशेंट को कोई ब्लीड हुआ है, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड है, वेंट्रिकुलर ब्लीड है, तो उससे हम पेशेंट को तुरंत सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन से हमें ये पता लग जाएगा कि पेशेंट ऑपरेटिव है या कंजर्वेटिव है, या तो पेशेंट का ऑपरेशन होगा या फिर पेशेंट दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। कई बार मल्टीपल जो चोटें लगी है, हाँ, मल्टीपल इंजरीज के लिए हम बेसिकली जो एक्सीडेंटल पेशेंट है तो उसे हम पॉलीट्रोमा बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ चोट है। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, ट्रॉमा प्रोटोकॉल वी फॉलो। सीटी स्कैन ऑफ द हेड, सीटी स्कैन ऑफ द फेस, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। क्योंकि जो जान जाती है, सर में चोट लगती है तब बेहोश हो जाता है, ब्रेन को इंजरी होती है, छाती में चोट लगती है, सांस, पेट में चोट लगती है, आंत फटती है, 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेथ होती है बंदे की। और हाँ, हेड इंजरी, हाँ, तो लंग इंजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग इंजरी में अगर सांस ही नहीं आएगा तो कैसे पेशेंट रिवाइव करेगा। सो बेसिकली हमारा ये ट्रॉमा प्रोटोकॉल पूरा फॉलो होगा। हेड इंजरी का पेशेंट होगा, चेस्ट इंजरी होगा, हमें रूल आउट करना है। अब पेशेंट बेहोश है, हमें तो पता ही नहीं, जो कि पूरा जो आपका पैनल है वो उसको पेशेंट के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं। हमारे इमरजेंसी में रात को 24/7, दिन में भी 2 RMO रहेंगे।
बिल्कुल ट्रेन स्टाफ रहेगा जो कि एमरजेंसी में पेशेंट को वेंटिलेट करके इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। सीटी स्कैन है, तुरंत एक्सरे हो जाएंगे, सीटी स्कैन हो जाएगा ब्रेन का। अगर पेशेंट को ओटी में जाना है, ऊपर ऑपरेशन थिएटर है, अगर लग रहा है सिक है आईसीयू में रखना, आईसीयू है। बच्चा है, ऊपर निकू कॉम्प्लेक्स है, मान लो बच्चा छोटा है, 1 किलो का है, कम वजन का है या जल्दी पैदा हो गया है, प्री मैच्योर बेबी है, 8 महीने का है, 7 महीने का है, तो उसके लिए निकू की फैसिलिटी है जिसमें हम इन्फेंट वार्मर रखा हुआ है, सीपैप रखा हुआ है और बच्चे के लिए अलग से वेंटिलेटर की सुविधा भी है। तो आप ये देख रहे थे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार की सुविधाओं को समावेश किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो मल्टीपल जो इंजरीज़ के जो मरीज आते हैं, जिन्हें कहा जाए कि कई प्रकार की चोटें लगना, घातक चोटें लगना, वो भी मरीज जब आते हैं तो उनको यहाँ पे सही प्रकार से इलाज किए जाने का पूरी तरीके से इंतजामात किए गए हैं। जैसे कि हमें देखने में आता है कि और जो कि रिकॉर्ड है हमारे देश में, सड़क दुर्घटना में मरने वाले जो लोग हैं उनकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्रकार के हॉस्पिटल यदि खुल रहे हैं और वो सुविधाएं देते हैं तो मुझे आशा है कि और अवश्य इस दिशा में कि अच्छा सकारात्मक कदम होगा। फिलहाल देखना होगा कि इस प्रकार के जो हॉस्पिटल है वो किस प्रकार से अपने काम को आगे अंजाम देते हैं। फिलहाल गुरुग्राम से मैं अजीत कुमार।